प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मंगोली देख सोनू, अब मैं तुझे कह दूंगा लेकिन तुम पकड़ ही नहीं पाएगी। हाँ पहले दे दो सही। अरे क्या क्या लोग मिलते हैं। अरे बाप रे, आई मुझे यहाँ देखेगी तो बहुत डांटेगी। अरे मम्मी, अभी हम लोग स्कूल से आए, थोड़ी देर खेलने दो ना मम्मी, प्लीज मम्मी। हाँ, चुपचाप घर पर चलो वरना राक्षस तुम्हें उठा के लेकर जाएंगे। हाँ। क्या मम्मी, रियल में थोड़ा ना राक्षस होते हैं, वो तो टीवी में होते हैं ना। हाँ। अरे बेटा, राक्षसों के चेहरे बदल गए हैं, वो आजकल हमारे जैसे दिखते हैं। हाँ? हाँ? मेरा मतलब है इंसानों जैसे दिखते हैं। हाँ बेटा। रावण ने कैसे रूप बदल के सीता माता का हरण किया था, वैसे ही गुंडे बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। हाँ। अरे माधवी आंटी, आप चिंता मत करो, गोली को उठाना कोई खाने का काम नहीं है। हाँ। नो आर्ग्यूमेंट, एक बार बोला ना घर चलो मतलब चलो। चलो क्या हुआ? अरे मम्मी। हाँ चलो चलो। तो माधवी आंटी, सोनू को भी बोलो ना घर जाने के लिए। हाँ? ये क्या कर रही है अकेली सास? सोनू, सोनू, तू मुझे देखकर छुप गई ना तू? चल घर, पढ़ाई करने के लिए बोला था तुझे। देवाची कृपा आहे रे बाबा। अगं ए चल लवकर, जा अंदर जाके पढ़ाई कर। और हाँ, अरे माधवी, वो सरला बहन का फोन आया था, उनको 5 किलो पापड़ चाहिए, तुम निकाल के रखना, मैं डिलीवरी करके आता हूँ। हाँ। और ये लंबू, ये तो बिल्कुल पागल है। एक औरत ने पैसा देने से मना कर दिया, अब उसका पति बेचारा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है। ताई ताई ताई, देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे दादा। ताई प्लीज काहीतरी। थैंक यू। हाँ, हैव अ गुड डे। नहीं, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। किस हाल में नहीं देख सकती? मेरा मतलब है ऐसे कुली की तरह अचार पापड़ की डिलीवरी करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन माधवी, डिलीवरी करने तो मैं रोज जाता हूँ। हाँ, पर रोज वापस भी तो आते हो। मेरा मतलब है मैं उनको फोन करके बोल दूंगी कि आप ही आके लेके जाओ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, टेंशन में तो तुम नजर आ रही हो। क्या बात क्या है? आहो खरज, कोई बात नहीं है, आप लिखिए ना।
जी बापूजी। कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। क्या करूं? हाँ, टप्पू के पापा को फोन करके पूछती हूँ, सब ठीक है ना? हाँ बोल दे। आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मुझे कुबेर का भंडार मिल गया हो। हाँ? क्या बोल रही है? क्या बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन हुआ कि आपकी आवाज सुनो तो फोन लगा दिया। क्यों, मेरी आवाज मोहम्मद रफी या किशोर कुमार जैसी है कि सुनने का मन किया? अरे आप तो मेरे सुहाग हो, आपकी आवाज तो मेरे माथे का सिंदूर है, लेकिन मेरा साजन मुझसे दूर है। कुछ नहीं, टप्पू के पापा आप जल्दी से अभी घर पे आ जाइए ना। क्यों? मुझे आपके मुंह से गाना सुनना है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे। फोन रख। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बहू, क्या बात है? वो बापूजी, वो बैंक में से कार लिया था ना, उसका बहुत बड़ा बिल आया है। वो लोगों ने हमें फंसाया है और कहा कि 10 दिन के अंदर बिल भरो, वरना वो लोग हमारे पति को पीटेंगे। जेठा को फोन लगा। बापूजी अभी फोन लगाया था, पर वो जरा काम में बिजी है। वो अभी फ्री हो जाएगा, फोन लगा। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल। ये सब क्या? बाबूजी आप अभी क्या, अभी घर आ? जी बाबूजी। चिंता मत कर, अंदर जा। इतनी बड़ी बात होगी, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अरे और गुस्सा करना ही चाहिए, मेरी गलती ही उतनी बड़ी है। 27,000 कमाते कमाते खून का पानी हो जाता है। माधवी, मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, तुम्हारी फिक्र है। अरे मैं इस कुटकुटिया को कूट के ना फुसफुसिया बना दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसी होगी मेरी रोशन को धमकी देने की? मैं इसको छट्टा मारी। अरे शांति भाई, थोड़ी शांति। ये वक्त बल से नहीं, अक्ल से काम लेने का है। हाँ सही बात है। मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत, मैंने पहले ही मना किया था। कोई जरूरत नहीं क्रेडिट कार्ड लेने की। नहीं, क्रेडिट कार्ड साहब के लिए चूरन लूंगी। ले लिया चूरन? हाँ, वो तो रह ही गया। चुप रहे। हंस, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर उन्होंने गोली को कुछ कर दिया तो? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मेरे होते हुए गोली को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम उनसे लड़ेंगे। अरे हाथी भाई, गुंडों से लड़ने के लिए हम लोग क्या जवान हैं? तो क्या तू बूढ़ा हो गया? मैं इस उम्र में लड़ सकता हूँ तो क्या तू नहीं लड़ सकता? बिल्कुल चाचा जी। अरे बापूजी, जवान मतलब वो सरहद वाले जवान। हम लोग क्या फौजी है क्या? अब बेटो, हम लोग फौजी नहीं है तो क्या हो गया? हम लोग किसी फौजी से कम नहीं है। एक तो मेहता साहब भी नहीं है। अरे वो भी फौजी थोड़ी ना। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है अगर वो यहाँ होते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालते। हाँ जेठा। अच्छा मैं क्या कहती हूँ? तू तो बोली मत। ए भाई, क्या है तुझे? बोलने दे बहू को। बहू बोल। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम पुलिस में फोन करें तो? चुप रहे, तू चुप रहे। बहू सही कह रही है। सही बात है। आधा चुप क्यों रहती है? तू बोल देना का ना, ऐसा कुछ आइडिया है तो फटाक से बोलने। चलो बस, अभी जल्दी फटाफट सब लोग पुलिस को फोन करो। और सबसे पहले फोन मैं लगाऊंगा जी। सबसे पहले मारो रोशन। हाँ थैंक यू रोशन। क्या हुआ साहब? फोन आया है, फोन। और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, समझे? इंस्पेक्टर पटनी
बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। बोलो। अब पटनी जी सत श्री अकाल। और मैं रोशन सिंह सोडी गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अरे भाई हाँ भाई, तुम्हारे सोसाइटी का काफी नाम सुना है। ओ कैसे हो आप? ठीक हो। क्या बात है भाई, आज तक हम जनता को पूछते थे आप कैसे हैं, ये पहली बार सुना कि आप हमको पूछ रहे कि आप कैसे। और बताइए खाना वाना खाया कि नहीं? अरे ये सोडी मेन बात करना भाई। हाँ। और जी बीवी बच्चे कैसे हैं? अब अरे मुद्दे की बात कर। और चटनी जी, और मेरा मतलब है पटनी जी, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। हाँ भाई, जनता का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम। बोलो क्या प्रॉब्लम है? वो जी ऐसा है ना, अच्छा तो ये बात है। उस बैंक के बारे में मेरे पास ऑलरेडी 1-2 कंप्लेंट आ चुकी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरे 3 हवालदार की पूरी बटालियन को लेकर वहां आ रहा हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर पटनी, बनाता हूँ मुजरिमों की चटनी। चलो। कहाँ साहब? अरे भाई यहाँ से तो चलो। रोशन क्या कहा उन्होंने? इंस्पेक्टर पटनी उन लोगों की चटनी बनाने के लिए आ रहे हैं। चलो हाश। हेलो भाभी जी, पेमेंट लेने आए या? वो कुटकुटिया का फोन है। इसकी तो ऐसी की तैसी धमकी दे रहा है। उसे बोल हम लोग पैसा नहीं देंगे, हिम्मत है तो यहाँ आए। बिल्कुल। चाचा जी सचमुच में आ गया तो? हाँ। तो क्या, पुलिस तो आ ही रही है ना। कुटकुटिया, देख हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, और अगर तूने हम में से किसी को भी धमकी देने की कोशिश भी की ना, तो हम तुम्हें मसाले की तरह मसल देंगे, समझा? अच्छा ये बात है। अभी आते हैं उधर चूना लगा के। चलो। शाबाश बहू। थैंक यू बापूजी। बस अब सिर्फ एक बात नहीं होनी चाहिए। क्या? पुलिस लेट नहीं आनी चाहिए। शक सही निकला, पुलिस के पहले गुंडे लोग आ गए। मैं क्या कहती हूँ? बापूजी आइडिया है। बोल दे बोल। सभी पुलिस वालों को टाइम देखने के लिए घड़ी देनी चाहिए। चुप रहे। छुपो सब लोग भागो। अरे रुक जा, और जाके उन लोगों से पूछ जाते हैं। ए भाई अभी मन नहीं, अक्ल से काम लो। चलो अरे सेवल भाग तू भाग। चलो जल्दी चलो। गेले कुठे? अरे माधवी। थैंक यू चाचा जी। क्या हुआ? क्या? हाँ नहीं, वहां से खड़ा रहो जरा चुपचाप। बहुत हिम्मत आ गई है गोकुल धाम की औरतों में। फोन पर तो
बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब कहाँ गई हिम्मत चूना लगा के? अजीब पागल हो गए यार, इनको तो मारने की जरूरत ही नहीं, खुद ही कोई मारे जा रहे हैं। रोशन खेलो। सोडी, ये खुद को नहीं मार रहे, ये हमको डरा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी अहमदाबादी मेथी पक चखाती हूँ। ये कंदोई, मैं चुपचाप। अरे मतलब खड़ी रह। तेरे मेथी पक खिलाने के चक्कर में डॉक्टर का खर्चा हो जाएगा। अरे उन्हें डॉक्टर का खर्चा आएगा, उससे हमें क्या? अरे वो खर्चा उन्हें नहीं हमें आएगा। अच्छा पप्पू जी, अरे सोडी, तो इंस्पेक्टर पटनी को फोन लगा और पूछ अभी तक आया क्यों नहीं? जल्दी 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 लगा। जल्दी जल्दी खींचो। लग गया। अरे मुंडी क्या हिला रहा है, बोल। अरे फोन नहीं उठा रहा है। काट दिया। अरे वापस लगा। अरे फोन उठा पटनी, नहीं तो मैं खुद ही बना डालूंगा इनकी चटनी। अरे फिर फोन काट दिया। कमाल है, इनकमिंग फ्री है फिर भी नहीं उठा रहा है। सॉरी। अरे यार, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। बंद कर, बंद कर। चला चला जल्दी। अरे हटना इतनी है। कुकी, इनको भी अभी खेलना है। आज मजा आएगा, आज मैं बैटिंग करूंगा ना। नहीं, मैं करूंगा। ओहो, डॉक्टर साहब का बेटा। हरभजन सिंह कभी बैटिंग नहीं करता। दयाबेन का बेटा। लेकिन आजकल करता है और सेंचुरी भी मारता है। अरे बेटा जरा इधर तो आना। बरसात और पुलिस दोनों में बेहद समानता है। बरसात बेवक्त आती है और पुलिस वक्त पे कभी नहीं आती। और गोकुलधाम सोसाइटी में भी यही हाल है। गुंडे आ चुके हैं लेकिन पुलिस का अता पता नहीं है। गोकुलधाम निवासी छिप के बैठे हुए हैं, गुंडों के सर पे खून सवार है और बच्चों ने सामने आके मुसीबत और बढ़ा दी है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। लेकिन अब क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या बच्चे किसी और नई मुसीबत का शिकार होंगे? गोकुलधाम वासियों के साथ क्या होगा? गुंडे क्या करेंगे? भाई ये देखने के लिए और जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुंडे बेहद खतरनाक है और डर बहुत ज्यादा। बस देखते रहिए हंसते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.